मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग, भरत चरित। जनक जी जो ज्ञानी और परम बैरागी और मां सुनैना के बीच में सुंदर संवाद प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राधे। बहुत ही सुंदर भाव माता कौशल्या से माता सुनैना सीता की मां मिलती हैं। दोनों का आपस में बहुत ही सुंदर प्रेम से संवाद होता है। माता सुनैना विनती करती हैं कौशल्या जी के चरणों का वंदन करके कि मैं सीता को अपने साथ लेवा जाऊं, पिता से बेटी मिल लेगी। माता कौशल्या सहमति देती हैं और जनक जी गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों का वंदन करके आते हैं और जानकी जी को तपस्विनी के भेष में देखते हैं तो उन्हें प्रेम, अत्यंत प्रेम होता है, संतोष भी होता है और अपने प्राणों की पाहुनी जानकी जी को जनक जी महाराज अपने हृदय से लगा लेते हैं। जनक जी के नेत्र सजल हैं। यद्यपि जनक जी ज्ञानी हैं, परम बैरागी हैं, साथ ही साथ अनुरागी भी हैं। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, अबर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। और ब्रह्मानंद की स्थिति में रहने वाले जनक जी महाराज जैसे ही दर्शन करते हैं तो वो परमानंद की स्थिति में हो जाते हैं। बार बार अपने हृदय से लगा लेते हैं जानकी जी को और कहते हैं कि बेटी, तूने दो दो कुल को पवित्र कर दिया। एक पिता के कुल निमि कुल को पवित्र किया और अपने पति के कुल रकुल को भी पावन कर दिया। तेरा सुंदर सुजस, तुम्हारी कीर्ति सारे ब्रह्मांड में उसका प्रशंसा हो रहा है, सराहना हो रहा है। तुम्हारी कीर्ति रूपी नदी अनेकों ब्रह्मांड में बह रही है। गंगा जी तो एक ही ब्रह्मांड में बहती हैं और 3 स्थानों को ही तीर्थ स्थान में बदला, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर। और हे बेटी, तुम्हारी कीर्ति रूपी नदी अनेकों ब्रह्मांड में बह चली है और संत समाज रूपी अनेक तीर्थ बन गए जहां पर लोग आनंदित होकर के परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। माता सुनैना को माता कौशल्या ने बहुत ही विह्वल होकर के भाव से कहा कि बहन, मैंने आज तक कभी कोई शपथ नहीं लिया, पर आज सत्य भाव से शपथ करके भगवान राम की का शपथ लेकर कहती हूं कि यदि अवसर मिले तो राजा से यह बात कहिए कि भरत को राम से अलग न करे। और इस भाव से कहती हैं माता कौशल्या सुनैना जी से, प्रकाश के 3 साधन हैं,
एक सूर्य है तो सूर्य के रूप में राजा दशरथ का मरण हो चुका है। दूसरा साधन मणि से भी प्रकाश होता है और वह मणि यहाँ वन में आकर के, श्री रामचंद्र जी मणि हैं, आकर के वहां पर बैठे हैं। अब प्रकाश का साधन का एकमात्र सहारा दीपक ही है। और जानती हो बहन, ये दीपक कौन है? मुझे भी नहीं पता था। ये तो महाराज ने बार बार मुझसे कहा कि भरत जी वो कुल दीपक है। जानहु सदा भरत कुल दीपा, अबार बार मोहि कहु महीपा, बार बार मोहि कहु महीपा। अगूढ़ स्नेह भरत मन माही, अरहे नीक मोहि लागत नाही। यदि अवसर मिले तो राजा से कहना कि लक्ष्मण लाल जी को घर पे रख करके भरत जी को उनके साथ कर दिया जाए, क्योंकि भरत राम से अलग होकर के मुझे डर लगता है, इनके प्राणों का भय है। खूब विचार करके यत्न करके करना, मोरे सोच भरत कर भारी। असुन भूपाल भरत बेहवारू, सुन भूपाल भरत बेहवारू, असोन सुगंध सुधा शशि सारू। इधर जानकी जी को बार बार जनक जी और माता सुनैना अपने हृदय से लगा करके जानकी जी की मन के भाव को मां सुनैना समझ जाती हैं। जानकी जी के मन में भाव है कि अब यहाँ पे रहना उचित नहीं है, सासुओं का सेवा करना है। और वह इस बात को माता सुनैना ने जनक जी से कहा और दोनों पिता और माता जानकी जी को अपने हृदय से लगा करके उन्हें विदा कर देते हैं। और इधर रात्रि में जब विश्राम करने के लिए जाते हैं जनक जी, अवसर पा करके माता सुनैना उनके पास पहुंचती हैं और उनके चरणों की सेवा करती हैं। और जैसे ही अवसर मिलता है, जनक जी को नींद नहीं आ रहा है, और जैसे ही माता सुनैना ने भरत जी के स्वभाव का वर्णन किया और माता कौशल्या के कहे हुए बातों को जनक जी से कहा, वैसे ही जनक जी प्रेम विभोर होकर के बैठ जाते हैं। सोन सुगंध सुधा शशि सारू, जैसे सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई अमृत में चंद्रमा का सार जैसे स्वभाव, शीतलता भरत जी का सुन करके मानो जनक जी जो परम वैरागी हैं, ज्ञानी हैं, वो अनुराग से भर जाते हैं और उनके जो विलोचन हैं वो सजल हो जाते हैं। भरत जी के भाव में, भरत जी के भाव में, अनुराग में मानो ध्यानस्थ हो जाते हैं। और जनक जी अपने सजल नेत्रों को मूद लेते हैं। मुदे सजल नयन पुलकेतन, मुदे सजल नयन पुलकेतन, अलगे सुजस सुराहन लगे मुदित मन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। जैसे ही जानकी जी की मां सुनैना ने भरत जी के स्वभाव का वर्णन किया, वैसे ही जनक जी सुन करके भाव विवल हो जाते हैं, अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं, उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं और भरत जी का जो सुयश है वह आनंदित होकर के कहने लगते हैं,
सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी, सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी, अभरत कथा भव बंध विमोचनी। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, सुनो, भरत जी का जो कथा है वह भव बंधन से मुक्त कर देने वाली है। भरत चरित करने तुलसी जुए सादर सुनई, सीय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। जनक जी भरत जी का कहते हैं, उनके श्वेश का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि कोई भी इनकी महिमा, भरत जी की जो महिमा है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। भरत जी की ऐसी महिमा है। गुरुदेव वशिष्ठ भी भरत जी के प्रेम को कहने में अपने को बताते हैं, मेरा विचार, मेरी बुद्धि सामर्थ्य नहीं है। और भगवान राम जो स्वयं जानते हैं पर उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, और जनक जी भी गूढ़ स्नेही हैं। भरत जी का मन भगवान राम के कमल चरणों में भौरे की तरह लुभाया रहता है, और एक ही है उनके मन में कि किसी भी तरह से हमारे स्वामी प्रसन्न हो। राम लखन सिया बिनु पग पनहि, अकरि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। यही दुख दाह दलन, और यही दुख दाह जो है निरंतर उनके हृदय को जला रहा है, और यही उनकी है कि किसी तरह हमारे स्वामी प्रसन्न हो। भरत जी का महिमा जनक जी कहते हैं कोई नहीं कह सकता है। विधि गणपति अहि पति शिव सारद, विधि गणपति अहि पति शिव सारद, अकवि कोविद बुध बोधि विशारद। भरत कीरति भरत चरित की रति कर तूति, धर्मशील गण विमल विभूति। समुझत सुनत सुनत समुझत सुनत सुखद सब काहू, असुचि सुर सरी सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाऊ। कहते हैं ब्रह्मा, गणेश जी, शेष जी, सरस्वती जी की बुद्धि भी भरत जी का महिमा कहने में हिचकाती हैं, और वो भी नहीं कह पाती हैं, सागर सीप की जाही उलीचे। कवि, बुद्धिमान, ज्ञानी कोई भी जो भरत जी का चरित्र है कहते में, सुनने में सबको सुखदायी है, और वो गंगा जी की पवित्रता और जो अमृत की जो मधुरता है इसका भी तिरस्कार करने वाला है। ऐसे हैं भरत जी। कौन कह सकता है भरत जी की महिमा। भरत भरत सम जान, निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जानी, अकहु सुमेर किसेर सम, कवि कुल मति सकुचानी। वह निरवधि और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान भरत जी ही हैं। कौन कह सकता है इनकी महिमा। जनक जी माता सुनैना जी को कहते हैं,
महिमा अमित भरत अमित महिमा सुनु रानी, अजानहि रामु न सकहि बखानी। अगम सबहि बरनत बर बरनी, अगम सबहि बरनत बर बरनी। अजिम जलहीन मीन गमुधरनी। अगम सबहि बरनत बर बरनी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाले, सुमुखी सुलोचनी सुनो, यह सबके लिए भरत जी का महिमा, भरत जी का स्वभाव बतलाने में वैसे ही अगम है जैसे जलहीन पृथ्वी पर मछली का चलना। भरत अमित महिमा सुनु रानी, रामचंद्र जी जानते हैं परंतु वो भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे हैं भरत जी। सारा संसार राम 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 का जप करता है और वो राम जी भरत जी का जाप करते हैं। भरत जी और रामचंद्र जी का जो प्रेम एक दूसरे पर, जो विश्वास एक दूसरे पर है, वह बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। देवी परंतु भरत रघुबर की, देवी परंतु भरत रघुबर की। अप्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की। एक दूसरे पर जो प्रेम है, एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है, और भरत जी के हृदय में सीताराम जी का निवास है, और भरत जी तो एक ही इच्छा रखते हैं कि हमारे स्वामी, हमारे प्रभु मन प्रसन्न चित्त करके, संकोच का त्याग करके जो भी आदेश देंगे हम उसको अपने सिर पर धारण कर करके उसका पालन करेंगे, और मेरे मन के अंदर में जो भी उलझने और उपद्रव है वह सब सदैव सदैव के लिए मिट जाएगा। कल्प वृक्ष के सदृश हमारे स्वामी का स्वभाव है। जो भी उनके शरण में जाता है वह सारी प्रकार की चिंताओं से रहित हो जाता है, और जिस भी तरह से प्रभु प्रसन्न हो, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। वो है भरत जी। भरत जी के विषय में कौन कह सकता है? परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, परमार्थ स्वार्थ सुख सारे। अभरत न सपने मन निहारे। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, अभरत न सपने मन निहारे। परमार्थ भगवान राम के कमलों चरणों के प्रति प्रेम के अलावा जितने भी परमार्थ हैं, जितने भी स्वार्थ हैं और जितने भी प्रकार के सुख हैं, इन सबके प्रति भरत जी का मन सपने में भी कभी उस तरफ नहीं देखा है। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, अभरतो न सपने मन निहारे। और जब सुनैना कहती है माता कौशल्या ने मुझसे कहा कि बहन अवसर पाकर राजा को समझाना कि भरत जी को साथ रख लें, लखन जी को घर भेज दें, तब जनक जी कहते हैं बहुरई लखन भरत गौने बन। लखन जी को
रख करके भरत जी को साथ में कर दें। जनक जी कहते हैं ये सबके लिए अच्छा है, सबके मन को भाने वाला है, परंतु भरत और राम जी के प्रति जो एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे का विश्वास है, वह बुद्धि और विचार से परे है। भरत भरत अवधि स्नेह ममता की, भरत अवधि स्नेह ममता की, अजद्यपि राम सीम समता की, यद्यपि राम सीम समता की। भरत जी जहां स्नेह और ममता की सीमा है, तो वहीं प्रभु राम समता की सीमा है। भरत जी के मन में सिर्फ एक ही भाव है, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी मुझसे कितना स्नेह करते हैं। यद्यपि मैं अवगुणों का अथाह समुद्र हूं, फिर भी स्वामी ने हमारे भूल की तरफ नजर दे करके मेरी सराहना ही किए हैं। और इस तरह जनक जी जो परम वैरागी हैं, अनुरागी हैं, और माता सुनैना, दोनों लोग भरत जी के गुण समूहों को, भरत जी के महिमा को कहते सुनते रात्रि इस तरह बीत गई जैसे पलक के गिरते ही पलक के समान। राम भरत गुण गणत सप्रीति, राम भरत गुण गणत सप्रीति, अनिसि दंपति पलक सम बीती। और पूरा रात जो है क्षण भर में भरत जी का गुण को सुनते, राम और भरत के कथाओं को सुनते सुनते पूरी रात बीत गई। फिर सुबह प्रातः दोनों समाज, अवध समाज के लोग और इधर जनक जी महाराज के समाज के लोग प्रातः स्नान करते हैं। सभी लोग देवताओं का पूजन करते हैं, सबके चरणों की वंदना करते हैं। और वहां प्रभु श्री राम सुबह स्नान करके, देवताओं का पूजन करके, गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहते हैं, गुरुवर, सभी लोग जो अवध समाज के लोग हैं, सभी माताएं, भरत जी और इधर जनक जी महाराज, सभी लोग जो है कष्ट सह रहे हैं। अब आप ही के हाथ में है कल्याण, आप जैसा उचित समझें वैसा कहें। गुरुदेव वशिष्ठ राम जी की इन बातों को सुनकर उनका तन जो है पुलकित हो जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं और कहते हैं, राम तुम ऐसा क्यों न कहो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। प्राण प्राण के, जीव सुख के सुख राम, प्राणों के प्राण, आत्मा के भी आत्मा हो, सुख के भी सुख हो राम। तुम तजितात सुहात गृह, जिन्हि तिन्हि विधि बाम। तुम्हें छोड़ करके जिनको घर प्रिय है, लगता है विधाता उनसे विपरीत हैं। सो सुख धर्म करम जरि जाऊ, जहाँ राम पद पंकज भाऊ। जहां राम के चरणों में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, वह सारा धर्म कर्म सब जर जाए। और वह ज्ञान, वह योग कुयोग है, वह ज्ञान अज्ञान है, जहां भगवान राम के चरणों में प्रेम नहीं है। भाव से बोलिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, तन मन वारूं।